हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की। हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर एक नोटिस हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमें जो लास्ट नोटिस था जो वह था यहाँ पर ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हुई थी, उसके रिगार्डिंग था कि भाई आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप जो है आपके पास 10 जनवरी तक का समय है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। कैसे डालना है, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्या है कैसा है, उन सब के लिए मैंने इसी चैनल पे वीडियो बना के रखा है। और ऑब्जेक्शन की बात भी करेंगे, आगे ओएमआर की बात भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी भी जो पूछ रहे हैं कि ओएमआर में ये वाली गलती हो गई है तो अब क्या करें। अब क्या है कि सिचुएशन कहाँ होती है, क्योंकि ओएमआर है आपका, मशीन आपकी जो है आंसर शीट को चेक करने वाली है। अब इसके बाद में चीज़ें इनवैलिड में भी जा सकती है, रिजेक्शन में जा सकती है, रिजल्ट में क्या फ़र्क आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमारे सामने रिवाइज्ड की एक बार आ जाती है ना, उसके बाद में थोड़ा इजी रहेगा चीज़ों को बताना। उससे पहले अगर हम कोई भी शेयरिंग, मैं अगर आज कोई भी शेयरिंग कर रही हूँ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होती है कि भाई ऑब्जेक्शन भी अगर कोई यहाँ पे करता है तो पर्सनली अगर मेरा व्यू देखती, अगर मैं मेरा व्यू शेयर करती हूँ तो ऑब्जेक्शन में आप ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्शन का आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर 5 ऑब्जेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर 5% ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि जिन्होंने कि एकदम बॉर्डर लाइन पर है। अगर उनका अगर नुकसान होता है तो ऑब्जेक्शन उनके लिए बड़े नुकसान लेके आएगा, और लेकिन प्रॉफिट किसी के लिए लेके आने वाला है नहीं। तो ऑब्जेक्शन अभी तक तो ऐसा है। हाँ, अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कोई नया इसमें अमेंड लेकर आती है, हो सकता है कट ऑफ में लेकर आए या कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिवाइज्ड की पर। एक बार जो है रिवाइज्ड आंसर की हमारे सामने आ जाए उसके बाद में रहेगा। खैर, बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग। वह किसके रिगार्डिंग है तो देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर बुकलेट एंड ओएमआर आंसर शीट नंबर मिसमैच, है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर शीट, जो ओएमआर आंसर शीट है उसका अगर मिसमैच हो गया है ना, तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहना चाहती है कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें किसी भी तरह के तरीके से उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि इसमें आप फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, या तो आपने डबल कर दिया है, या तो आपने रोल नंबर नहीं भरा है, सेट नहीं भरा है। ऐसा कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। उन्होंने सिंपली एक नोटिस निकाला है। उन्होंने नोटिस निकाला है कि भाई क्वेश्चन पेपर बुकलेट रहती है और उसमें एक मार्क रहता है, और आपका जो सेम आपको जो मिलती है आंसर शीट में ये मिलती है आपको ओएमआर आंसर नंबर, तो ये मिलता है। इसमें मिसमैच हो गया था। अब इस मिसमैच को देख के भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को ऐसा है कि टेंशन में आ गए कि भाई उनका बाकी कोई इश्यूज नहीं है लेकिन मिसमैच है। अब क्या करें, क्या हमारा रिजल्ट जो है रुक जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। तो बस खाली इसी चीज़ को कंसर्न यहाँ पे बीसीआई ने किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो रिजल्ट है वह इस बिहाफ से तो नहीं रुकने वाला है, ये ग्राउंड तो नहीं बनने वाला है। लेकिन हाँ, इसमें भी उन्होंने एक चीज़ जो है क्लियर कर दी है, वो क्या है, यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर यह कह रही है कि भाई अब आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और ओएमआर आंसर सीट नंबर मिसमैच ये अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्राउंड पर आपका जो रिजल्ट है वह नहीं रोका जाएगा, नहीं रिजेक्ट होगा, आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा, आपके अगर मिसमैच हो भी गया है ना तब भी आपको यहाँ पे मार्किंग मिल जाएगी, आपका इजीली यहाँ पे इनवैलिड में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको आधार क्या बताया है, कौन सी चीज़ बताई है, क्यों ऐसा बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि आपकी जो कॉपीज, आपका जो ओएमआर है किस बिहाफ से जांचा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सेट कोड के आधार पर। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट है, आंसर शीट नंबर है, ओएमआर आंसर शीट सीरीज नंबर है, ये तो है ही। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि सेट कोड में ही इशू आ गया है। अब क्या करें,
इसमें इश्यूज़ वाकई में बड़ा है, क्योंकि देखिए जब OMR, नॉर्मल सी बात है ना कि जब सेट 4 सेट मिलते हैं, इसके पीछे का रीज़न भी रहता है कि हम जब भी ये OMR में स्कैनिंग के लिए जाते हैं तो नॉर्मल है ना कि OMR हर यहाँ पे सही और गलत करती है, तब तो वहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है उसको कि भाई ये सेट कोड की OMR है, ये सेट कोड की OMR है, तो इस हिसाब से वहाँ पर उन चीज़ों को प्रोग्राम किया जाता है। अब यहाँ पर आपने ए सेट लिख दिया है, लेकिन आपने जो आंसर है डी के हिसाब से किया है, तब आपका तो सेट ए में ही जाएगा, यहाँ पर OMR क्या करेगी। तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताया भी जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ईमेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि मात्र ईमेल आप ना कीजिए, सिर्फ ईमेल ना कीजिए, आप जो है रिटर्न एप्लीकेशन भी बार काउंसिल को दे सकते हैं कि आपके साथ ये इशू आया है, बहुत छोटा इशू है, जो है आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए, बाकी हमारी कॉपी है वह आप जो है ना करवाइए, सही करवाइए। तो इस तरह से अगर आप अभी से कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपका, अगर ये माइनर चीज़ें हैं तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मात्र सेट कोड भरने से जो रहता है ना दिक्कत वैसे नहीं आती है। लेकिन क्योंकि हमारी जो OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यहाँ पे स्कैन करने वाली है, उसको मशीन स्कैन करने वाली है, और मशीन जो प्रोग्रामिंग करी हुई रहती है उसी प्रोग्राम के आधार पे करेगी। अगर डी सेट को बी में चेक कर दिया तो नॉर्मल है ना कि आपके आंसर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आपकी मार्किंग वहाँ पे नहीं होगी, और मार्किंग नहीं होगी तो आपका फेल स्टेटस नॉर्मल है आ ही जाएगा। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि आप जो है मेल कीजिए, और हाँ रिटर्न एप्लीकेशन ज़रूर शेयर कीजिए, दोनों ज़रूरी होता है। विदहेल्ड में भी ये चीज़ बहुत काम आती है। मेरे साथ ऐसे उदाहरण है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स की विदहेल्ड में भी गई थी रिजल्ट, तो उन्होंने भी डबल जो ये वे मैंने बताया है दोनों वे से काम किया है, तो दोनों ही वे उनका काफ़ी प्रॉफिट हुआ है उनको। तो इस आधार पे मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। खैर इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड है, उसको भी हम जान लेते हैं। इन्विजिलेटर्स भी वहाँ पे सेंटर पे रहते हैं, उनका काम यही रहता है कि भाई जब भी आप ये नॉर्मल है ना कि OMR फिल करते हैं उस वक्त वो आपको सही या गलत बताते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट रहते हैं, एक तो वो रहते हैं जो कि पूछ पूछ के सारा काम करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं ना जो जल्दीबाजी में कर लेते हैं, या तो बाई मिस्टेक भी, देखिए चीज़ें हो ही जाती है, ह्यूमन बींग है, बाई मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन वह मिस्टेक बड़ी हो, उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ऐसा भी है कि कई बार अगर इस तरह की इश्यूज आती है तो उस रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर मेल करते हैं, डालते हैं, बताते हैं, तो यहाँ पर OMR में बाद में जब सेट के हिसाब से जब उसको चेक किया जाता है तो उस हिसाब से मार्किंग कर ली जाती है। तो ये एक रहता है। बाकी OMR में है रोल नंबर का, जैसे मैंने OMR का वीडियो भी बनाया था, तो रोल नंबर में ऐसा है कि ऑलरेडी आपका जो रोल नंबर रहता है ना वह रहता ही है, तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बबल अगर गलत भी भर गए तो भी आपने नंबर में सही लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर में सही नहीं लिखा है, बबल सही लिखे हैं, तब भी रोल नंबर में देखिए इतना इश्यूज नहीं आते हैं। इश्यूज आते हैं मेन आपके सेट कोड में, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्रामिंग वाली चीज़ हो जाती है। रोल नंबर तो जब चेक करती है OMR मशीन, जब चेक कर आपकी अगर OMR जाएगी तो वहाँ पर आपका साइड में आपका रोल नंबर और आपका नाम जो है कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देगा, और उसके बाद जब आपकी OMR चेक होके आ जाएगी तो आपने कितने मार्क लेके आए हो वो सारा सिस्टम में एकदम से हैंड टू हैंड सिस्टम में वो चीज़ आ जाएगी, तो वहाँ पर आपकी मार्किंग हो जाएगी, तो उसमें इतना इश्यूज आते नहीं हैं। डबल बबल का भी रहता है तो उसमें भी इनवैलिड में जाती है, वहाँ पर भी रिजेक्शन नहीं होता है। रिजेक्शन होने के अलग कारण रहते हैं OMR में, खैर वो आउट ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अगर क्वेश्चन बन ही रहे हैं तो दो अगर चीज़ बता रही हूँ तो मे भी आपके लिए सपोर्टिव रहेगी ये सारी चीज़ें। OMR में रिजेक्शन में भी ये रहता है कि अगर आपने व्हाइटनर का यूज़ कर लिया, किसी का क्वेश्चन था जेल पेन यूज़ कर लिया है, तो अब क्या करें। तो देखिए जेल पेन यूज़ करने का यहाँ पर जब हमने इंस्ट्रक्शंस में आए थे, एज पर इंस्ट्रक्शंस आपको अलाउ नहीं किया गया था। अब BCI उसको इंस्ट्रक्शंस में क्यों डाला है, क्योंकि देखिए OMR मशीन रहती है स्कैनिंग के टाइम पे जो जेल पेन का आप यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर उसको स्कैन नहीं कर पाती है, उसको इश्यूज आते हैं।
तो रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ऑप्शन दिया जाता है और बेटर ऑप्शन रहता है ब्लैक पेन। नॉर्मली ब्लू पेन भी रहता ही है, लेकिन OMR के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है ब्लैक पेन। अगर ब्लैक पेन का रहता है तो कोई इश्यूज आते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अच्छे से बताई थी। तो जेल पेन का ऐसा रहता है कि भाई इसमें अगर आपने गोले किस तरह से भरे हैं, स्कैन करें नहीं करें, वो सारा कुछ मशीन पे डिपेंड करता है। बाकी यही है ऑब्जेक्शन का। जैसे मैंने बताया है कि नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक है कि ऑब्जेक्शन में जा सकते हैं, डिस्प्यूटेड है। अब इसमें एक फ़ायदा यही है कि भाई 4 से 5 है तो ज़्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी के 50 नंबर बन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टेंशन है। अगर यहाँ पे मार्किंग उस हिसाब से होती है कि भाई मार्किंग तो 90 से करेंगे, लेकिन परसेंटेज आपको उतना ही लाना है, कट ऑफ में कोई चेंजेस करना नहीं है, तब दिक्कत है। अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से BCI ने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया है। सो होप, आशा यही है कि BCI अपना पैटर्न चेंज करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, अपील कर सकते हैं। खैर, नोटिस के रिगार्डिंग ये वीडियो था। इसमें नॉर्मली ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा नोटिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें यही है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट और OMR आंसर शीट नंबर मिसमैच का रिगार्डिंग है। अगर ये मिसमैच हुई है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से रिजल्ट आपके सामने होगा। होपफुली ये जो चीज़ है, नोटिस है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर देना। और क्वेश्चन है कुछ भी AIB के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे, मेरी Instagram ID है एडवोकेट बिंदु धावे, वहाँ पर जाकर भी जो है आप मुझसे मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।